जय मसीह की। आप सबका स्वागत है बाइबल लोहर क्रिश्चियन फेलोशिप के ऑनलाइन चर्च में। और आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए तो सर्वप्रथम हम परमेश्वर की आराधना करेंगे एक भजन को पढ़ने के द्वारा। तो आप सभी निकाल सकते हैं मेरे साथ भजन संहिता 134 साम 134। तो आइए हम इस भजन को पढ़ेंगे। भजन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सिय्योन से तुझे आशीष दे। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और केवल एकमात्र वो ही स्तुति के योग्य है। तो आइए हम इस चर्च सेवकाई में और आगे जाएंगे। अब हम आराधना के भाग में जाएंगे और मैं चाहूँगा कि भाई संदीप से आराधना में हमारी अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे चट्टान, जो हमारी चट्टान है। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई
आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। I've tried in vain 1,000 ways, my fears to quit, my hope to raise. But what I need, your word has said, is ever only Jesus. You died, you live, you reign, you live. There's love in all your words and deeds. This very heart, my soul it needs, in ever only Jesus. I want to know you, Jesus my Lord, King of the heavens, King of my soul. I trade my pleasures and all my wrongs, Jesus, to know you and know you more. Oceans would curse me for your name. I have no fear, I have no shame. You stand with me for all my days, my ever only Jesus. I want to know you, Jesus my Lord, King of the heavens, King of my soul. I tread my treasures, and all my rewards, Jesus, to know you, then know you more. Like river to wave on the ocean, like all the sand on the shore. Your beauty and glory are endless. Oh Jesus, I must know you more. Like river to wave on the ocean, like all the sand on the shore. Your beauty and glory are endless. Oh Jesus, I must know you more. I want to know you, Jesus my Lord, King of the heavens, King of my soul. I trade my treasures and all my rewards, Jesus, to know you, then know you more. आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस गीत के लिए, और धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अगुवाई के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमारे संग और साथ में हो, हमारी सुरक्षा करें, हमारी अगुवाई करें और हमें ग्रहण करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। ये समय सूचना का, मेरे पास कुछ सूचना है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। कल 15 अगस्त था और 15 अगस्त को हमने बहुत अच्छी तरह से मनाया। इस बात के लिए प्रभु का विशेष कर धन्यवाद देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी 15 अगस्त में अपने घर पे या अपने आस पड़ोस में उसमें शामिल रहे होंगे। इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और इसी महीने से आश्रम बाइबल कोर्स स्टार्ट होगा, तो इसके लिए हम जो है लगातार प्रार्थना करते रहेंगे ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। एक और चीज़,
विशेषकर इस सप्ताह प्रभु भोज है, और जब प्रभु भोज होता है तो आप अपने अपने घरों में जब आप ऑनलाइन इसको देखते हैं तो आप अपने लिए ब्रेड और जूस रखिए ताकि आप भी प्रभु भोज में शामिल हो सके। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। मेरे पास कुछ प्रार्थना का निवेदन है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भाई नवीन नौटाल के लिए प्रार्थना करें, उस समय अस्वस्थ है और उनकी बहन भी इस समय अस्वस्थ है, तो प्रार्थना करें दोनों को प्रभु चंगाई दे और प्रभु अपने चंगाई का हाथ उनके जीवन में बढ़ाए ताकि वो लोग स्वस्थ होकर प्रभु को धन्यवाद दे सके। और पास्टर सैमुअल के पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको पूर्ण रूप से चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे संतोषी और दीपक के लिए, प्रभु उनको भी चंगाई दे। संतोषी विशेषकर बीमार है, तो प्रार्थना करें प्रभु उसको चंगाई दे, और जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी मेडिसिन वो खा रही है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो प्रभु उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ करे और उसका जीवन में प्रभु अपना कार्य करे। और भाई दीपक के विश्वास को मजबूत करे ताकि प्रभु की महिमा हो सके। प्रार्थना करेंगे अपने चर्च के तमाम लोग के लिए, प्रभु हमारे चर्च के तमाम लोगों को संभाले, आशीषित करे और अपने अनुग्रह में रखे। वे लोग आप प्रभु के नज़दीकी में बढ़ सके ताकि आपकी परमेश्वर की महिमा हो सके। और विशेषकर प्रार्थना करेंगे कोरोना वायरस के लिए, जब उसका प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। प्रार्थना करें कि प्रभु इससे छुटकारा दे और देश को इससे, और देश को नहीं बल्कि पूरे संसार भर में जितने भी लोग इससे पीड़ित हैं प्रभु उनको चंगाई दे और इसकी वैक्सीन बनने पाए ताकि प्रभु को महिमा मिल सके और लोग बचा लिए जाए। इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और आसन बाइबल कोर्स जिस प्रकार मैंने बताया कि इसी महीने से स्टार्ट करने की हम सोच रहे हैं, तो प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसको शुरू होने में प्रभु मदद करे। और जितने भी स्टूडेंट उस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके हृदय में कार्य करे ताकि वे परमेश्वर के वचन को सीख सके। इसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है, जिस प्रकार मुंबई में बाढ़ आई है, बिहार में, और इस समय जयपुर में भी आज के दिन बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन क्षेत्रों में जितने भी लोग रहते हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में, प्रभु उनको संभाले, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उन लोगों को प्रभु इस समय संभाले, किसी की भी जान माल का नुकसान न हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और विशेषकर हमारे देश के हर एक सदस्यों को प्रभु संभाले, इसके लिए हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रभु उनको संभाले और उनको इस देश को चलाने के लिए प्रभु बुद्धि प्रदान करें ताकि वो देश को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। और देश में जो भी अराजकता है और जो भी देश में किडनैपिंग हो रही है, भ्रष्टाचार है, वो तमाम हमारे देश से दूर हो सके। इस बात के लिए हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे। और प्रभु हमारे देश में अपना अनुग्रह बनाए, प्रभु का सुसमाचार इस देश में फैलने पाए और ये देश प्रभु के नाम से जाना जाए। इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन सारी प्रार्थना को मैं चाहता हूँ कि पास्टर भाई लक्ष्मण भारती आएंगे और इन प्रार्थनाओं को प्रभु के सिंहासन तक पहुँचाएंगे। आइए हम अपने अपने सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। खुदावन स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते हैं सेफ्टी कोर्स के लिए जो इस समय चल रहा है प्रभु, जो शिक्षक हैं उनको सिखाने में और जो विद्यार्थीगण हैं वो सीखने में उनकी सहायता मदद करें और प्रभु ताकि अपने जीवन से आपको महिमा दे सके। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आश्रम कोर्स इस महीने से आरंभ होने वाले हैं प्रभु, उसमें आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। बहुत सारे भाई बहन विद्यार्थियों को आप दे प्रभु ताकि आपके वचन से सीख सके और आपके मार्ग में चल सके। आपसे दुआ करते हैं भाई नवीन नोटियाल के लिए और बर्नर फीना के लिए प्रभु, कि जो अस्वस्थता से गुजर रहे हैं, यहोवा अपनी सामर्थी चंगाई भरे हाथ बढ़ा करके उन लोगों को स्पर्श कर दीजिए और प्रभु सारे दुख, सारे दर्द, सारे बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और प्रभु उनको स्वस्थ जीवित रखें। उनके जीवन में आप सह हो, उनके कामों को आप ब्लेसिंग्स करें। आपसे प्रार्थना करते हैं भाई नवीन नौटियाल की बहन जी के लिए कि जो काफ़ी लंबे समय से समस्याओं से गुजर रही हैं। हे मेरे परमेश्वर, आप वो परमेश्वर हैं जो महान है और सब पर
विराजमान है। यहोवा आप सामर्थ्य और चंगाई भरे हाथ बढ़ा करके बहन को स्पर्श कर लीजिए। सारे दर्द, सारे बीमारी सब हटा दीजिए। उनके जीवन को आप रोशन करें, उनके जीवन में आप स्वयं हो। आपसे प्रार्थना करते हैं समूह सर के पिता के लिए प्रभु कि जिस समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं, अपने सामर्थ्य चंगाई भरे हाथ बढ़ाकर उन्हें भी स्पर्श कर लीजिए परमेश्वर। सारे दुख, सारे दर्द, सारे बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। और ये यहोवा आपसे दुआ करते हैं आप उनके जीवन में हो। आंटी को भी आपके हाथ में देते हैं और समूह सर के परिवार को भी आपके हाथ में देते हैं। आप उनकी रक्षा करें, मदद करें। प्रार्थना करते हैं संतोषी बहन के लिए और भाई दीपक के लिए जो अस्वस्थता से गुजर रहे हैं प्रभु, अपने सामर्थ्य चंगाई भरे हाथ बढ़ाकर उन लोगों को भी आप छू दीजिए। जो भी दर्द है, बीमारी, समस्याएं हैं, सब यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। और प्रभु आप उन्हें स्वस्थ जीवित रखें, उनकी आवश्यकता जरूरतों का पूरा करें और उनके जीवन का आप रोशन करें। प्रार्थना करते हैं यहोवा चर्च परिवार के लिए कि जितने भी लोग हैं उनके परिवार में एक एक सदस्य हैं, सबको आपके हाथ में देते हैं प्रभु। सबको आप स्पर्श करें और सबको प्रभु स्वस्थ जीवित रखें और सबको चंगाई प्रदान करें परमेश्वर। और प्रभु उनकी आवश्यकता जरूरतों का पूरा करें। तमाम कोरोना महामारी बीमारियों से आप बचा कर रखें। और प्रभु जिस समस्या का दौर इस समय चल रहा है प्रभु, उसमें उनको दृढ़ विश्वास के साथ मजबूती से आप बनाए रखें। आपसे प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए यहोवा, जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में बहुत तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है मेरे परमेश्वर। और सब समस्याओं का समाधान तो आपके पास है। आप डॉक्टरों को डॉक्टर हैं, वैद्यों को वैद्य हैं और परमेश्वर का परमेश्वर भी है। यहोवा इन सारी बीमारियों से सबको आप निजात दीजिए और सबके जीवन में हो प्रभु, और सब लोग अपने जीवन से आपको महिमा दें। प्रार्थना करते हैं हमारे देश में बहुत ऐसे जगह हैं जहां बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं प्रभु, वहाँ जन जीवन अस्त व्यस्त है परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सबको खाने पीने के लिए आप प्रोवाइड करें भोजन। और प्रभु जिसके घर से बेघर हो गए हैं उनके लिए प्रभु आप सुरक्षित रखें। उनके सब कुछ जो साधन है प्रभु जीविकोपार्जन का सब आप उपलब्ध कराएं और प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु आपका विशेष नियंत्रण हो वहाँ और सबको प्रभु अपनी सुरक्षा प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो कानून व्यवस्था है प्रभु, सब पर आपका नियंत्रण हो। हे यहोवा देश के लोगों को न्याय मिले और जो सही सच्चा न्याय है वो मिल सके। और परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं कि आपने नियुक्त किया है, आपने सब कुछ किया है प्रभु। आपसे यही प्रार्थना है कि उनके जीवन में हो और उनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु, ताकि देश के हर एक नागरिक को प्रभु न्याय मिल सके और प्रभु आपके नाम को महिमा दे सके। हे परमेश्वर उनके भी जीवन में आप हों, आप उनके जीवन को भी रोशन करें और प्रभु इसके द्वारा आपको महिमा मिल सके। और प्रभु सब जितने भी समस्याएं परेशानियां हैं हमारे देश में नए नए पनप रहे हैं, उससे आप छुटकारा दीजिए। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और उत्तर भी दे दिया है। प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ये समय होगा जूनियर चर्च का और इस समय हम एक वीडियो को देखेंगे और उस वीडियो के माध्यम से जो विशेष करके जो संदेश है वो बच्चों के लिए, ताकि बच्चे सरलता से परमेश्वर के वचन को देख सकें। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जूनियर चर्च में। और मैं आकाश आप सभी को आज एक महत्वपूर्ण विषय सिखाना चाहता हूँ। वो यह है कि कलीसिया क्या है, व्हाट इज। हो सकता है हम सोचते हो कि कलीसिया कोई इमारत है या कलीसिया कोई बड़ा भवन है, पर नहीं, ये सब गलत है। हम बाइबल में देखेंगे कि कलीसिया के विषय में बाइबल क्या कहती है। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें तो पवित्र शास्त्र इस बात को बताता है कि विश्वासियों का झुंड है,
बुलाए गए लोग और छुड़ाए गए लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। दूसरी बात कलीसिया है, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ एक साथ बैठकर स्तुति और परमेश्वर की आराधना करते हैं। तीसरी बात बाइबल बताती है कलीसिया के विषय में कि कलीसिया परमेश्वर की क्या है, देह है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम आज यह सीखते हैं कि कलीसिया कोई भवन या इमारत नहीं है, बल्कि कलीसिया परमेश्वर की देह है और कलीसिया बुलाए हुए और छुड़ाए हुए लोगों का एक समूह है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को सभी समझ गए होंगे कि कलीसिया कोई भवन नहीं है, बल्कि परमेश्वर के बुलाए हुए और छुड़ाए हुए लोगों का एक समूह है। आप सभी को जय मसीह की। इस समय दान और दशवांश का और स्क्रीन पर कलीसिया का अकाउंट नंबर आप सभी के लिए मौजूद है। अगर आप दान और दशवांश देना चाहते हैं तो आप कलीसिया के अकाउंट नंबर में भेज सकते हैं और आराधना की टीम गीत गाने में अगुवाई करेगी और भाई संजय दान के लिए प्रार्थना करने में अगुवाई करेगी। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मसक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मसक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपने सामर्थ से, मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, आँखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथ में गिरना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में उछलना चाहूं मैं। बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथ में गिरना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में उछलना चाहूं मैं। अपने साए में मुझको
प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यहोवा, हम विशेषकर आपके सम्मुख आए हैं यीशु मसीह के उस पवित्र नाम से, और विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस दान के लिए। इस दान पर आपकी आशीष हो। जितने भी भाई बहन इस दान को दे रहे हैं प्रभु, आप उनको विशेषकर आशीष दीजिए, और उनके खत्तों में, उनके घराने में, उनके नौकरियां प्रभु श्री पिता प्रभु, और उनके प्रभु जी कमाई में, उनके बिजनेस में प्रभु आप आशीष दीजिए, ताकि आपकी महिमा हो सके और बड़ी आशीष हो देखने पाए प्यारे प्रभु श्री पिता प्रभु। जितना प्रभु वो आपके भवन में दान दे रहे हैं उसका चौगुना प्रभु आपने लौटाए, ताकि वो लोग प्रभु और भी धनवान बन जाए प्रभु जी, और आपकी महिमा हो सके प्यारे प्रभु श्री पिता प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं प्रभु, विशेषकर जो लोग प्रभु इस दान नहीं दे पाते हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं कि उनके जीवन में आपका अनुग्रह होने पाए। उनको इतना दीजिए प्रभु कि वो आपके भवन के लिए दान दे सके और आपकी महिमा हो सके। इस दान को प्रभु आपके उत्तम सुसमाचार के कार्य में लगाइए, ताकि ये दान प्रभु जी आपके सेवक में बढ़ोतरी का कार्य आ सके प्यारे प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अभी समय होगा परमेश्वर के वचन को सुनने का, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जॉन को कि वो सामने आएंगे और परमेश्वर के वचन से हमें आशीषित करें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज का जो पवित्र वचन है वो इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 1 से लेकर के 2 पद के बीच में पाया जाता है। जैसा कि हम लोग लगातार इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, और हर संडे जो है पिछले कुछ समय से उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और आज हम लोग जो है इफिसियों 5 अध्याय 1 से लेकर 2 पद को देखेंगे। आइए इस समय प्रभु को आदर देने के लिए, उसके वचन को आदर देने के लिए हम लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने हमें संतान होने का अधिकार दिया प्रभु जी, कि हम आपका उस जीवते परमेश्वर का संतान कहला सके। प्रभु जी एक संतान के रूप में जब इस समय आपके वचन के ऊपर ध्यान देते हैं प्रभु, वचन को पढ़ा गया है उसे समझने में प्रभु सहायता करें प्रभु जी। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। इफिसियों 5 अध्याय 1 से लेकर के 2 पद, और आज इस खंड का जो शीर्षक है वो इस प्रकार से है, परमेश्वर के प्रिय संतान के रूप में अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करें। परमेश्वर के प्रिय संतान के रूप में अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करें। इफिसियों की पुस्तक को जब हम लोग देखते हैं तो 1 से लेकर के 3 अध्याय के बीच में इस बात को हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया है, और उसने जो है उसने अपने पुत्र के क्रूस के ऊपर लहू बहाए जाने के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, चाहे वो यहूदी हो गैर यहूदी हो, दोनों के बीच की दीवार को ढा करके जो है उसे एक कर दिया है, अपने परिवार का सदस्य बनाया है। अब जो है वे परदेसी और अजनबी नहीं रहे, परंतु वे पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए। प्रियो, एक परमेश्वर के परिवार के जब हम सदस्य बन गए हैं तो इसके बाद जो है पौलुस इफिसियों की कलीसिया को उन्हें उत्साहित करता है कि चूंकि तुम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो गए, उसके देह के अभिन्न अंग हो गए हो, अब इसलिए मैं तुम्हें जो है उत्साहित करता हूँ। 4 से लेकर के 6 अध्याय में पौलुस जो है लोगों को उत्साहित करता है कि तुम जो है अब
अब जो है इसके योग्य चाल चलो, परमेश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में योग्य चाल चलो। तुम एक जो है तुम परमेश्वर के प्रिय संतान हो। 4 अध्याय 1 पद में यहाँ पर कहता है कि अपना जो चाल चलन है वो योग्य चाल चलन रखो। 4:17 में कहता है कि अन्य जाति जो विश्वासी नहीं है उनके जैसा जो है चाल मत चलो, उनके अनुसार ना चलो। 5 के 1 पद में लिखा हुआ है, 5 के 2 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के प्रेम में चलो। 5 के 8 में लिखा हुआ है कि उसके ज्योति में चलो। 5 के 15 में लिखा हुआ है बुद्धिमान के सदृश चलो। और इस प्रकार आगे हम देखते हैं, यानी पौलुस कहता है कि परमेश्वर के संतान के रूप में तुम्हारा चाल चलन अवश्य बदला होना चाहिए। और ये चाल चलन ही है जो इस बात को प्रकट करता है कि आप और हम परमेश्वर के संतान हैं। और जब खंड की शुरुआत होती है 5 अध्याय, तो यहाँ पर एक पद से शुरुआत होती है और वो पद है वो शब्द है वो है इसलिए जो शब्द है ये इसलिए शब्द जो है जो पिछला खंड है और इस खंड के बीच में जो है एक जोड़ने का काम कर रहा है और इस बात के ऊपर बल दे रहा है कि पिछले में जो कुछ कहा गया है अब इसलिए उसके आधार पर जो है ये काम कर। 4 के 32 में लिखा हुआ है एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। यहाँ पर एक दूसरे के प्रति दयालु, करुणामय, अपराध पाप क्षमा करो। जो ये क्षमा करने के बाद जो है जो करुणामय है, जो दया का, ये सारे स्वभाव जो है परमेश्वर में पाया जाता है। और पौलुस कहता है इन सब स्वभाव को धारण कर लो, इसे लागू कर लो। और इसको लागू करने के बाद आगे देखते हैं, कहता है 5 के 1 और 2 पद में, इसलिए प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंटें बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। प्रियो, ये इतना पर्याप्त नहीं है कि परमेश्वर के कुछ गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें, कुछ चरित्र को जीवन में धारण करें, इतना पर्याप्त नहीं है, परंतु हमारा एक परमेश्वर के संतान के रूप में हमें इस बात के ऊपर पूरी भरसक जो है प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हम परमेश्वर के हर एक जो गुण है उसको हम धारण करें। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के संपूर्ण गुण को धारण करेंगे। उसको उसका जो है उसको इस बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर की जो पूरी जो छवि है वो हमारे अंदर दिखाई दे। परमेश्वर की स्वरूप और समानता पूरी रीति से हमारे अंदर दिखाई दे। हम परमेश्वर और उसके लोगों से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमें सिर्फ प्रेम ही नहीं किया परंतु अपना संतान बनाया है। एक प्रिय संतान के रूप, प्रिय संतान होने का अधिकार दिया है। अब एक प्रिय संतान के रूप में हमारा क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए? यहाँ पर 2 प्रकार के प्रत्युत्तर हम देख सकते हैं और ये 2 प्रकार के प्रत्युत्तर जो है वो 10 आज्ञाओं का सारांश है जिस बात को प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञा के रूप में बताया। परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। ये जो 2 महत्वपूर्ण आज्ञा है ये एक संतान के रूप में हमारा जो प्रत्युत्तर है इस दोनों आज्ञा को पूरा करने के प्रति होना चाहिए। पहली यहाँ पर बात हम देखेंगे वो है परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर स्वयं प्रेम है। उसने सबसे पहले हमसे प्रेम किया।
उसका प्रेम जो है अगर हम देखें तो इस संसार में जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, इस संसार में हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले उसका प्रेम हमारे प्रति चुनाव में दिखाई देता है, उस ठहराए जाने में दिखाई देता है, लेपालक पुत्र होने में दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम देखें इफिसियों 1 अध्याय 4 से 5 पद में देखते हैं, लिखा हुआ है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले ही से अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया। यहाँ पर देख रहे हैं प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम है कि पहले से ही जो है परमेश्वर ने ऐसा हमारे लिए किया। ये उसका प्रेम है, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया था। ये उसका प्रेम है कि उसने हमें जो है हमारे लिए ऐसा किया। उसने अपनी भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया। प्रियो, जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए ऐसा किया, तो क्या ये बात परमेश्वर का जो प्रेम है, क्या आपको जो है चूंकि परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति इस प्रकार से दिखाई देता है, तो क्या आपका प्रत्युत्तर बनता है कि आप भी परमेश्वर से प्रेम करें? परमेश्वर से प्रेम करने का आधार ये होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने आपसे पहले प्रेम किया है। परमेश्वर को बगैर प्रेम किए आप उनका पूरी रीति से अनुकरण नहीं कर सकते। परमेश्वर से प्रेम जो है, परमेश्वर से अपने सच्चे पिता की तरह प्रेम करें। आप जिस तरीके से आप अपने पिता से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम जो है अपने सच्चे पिता के रूप में करें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबका पिता है। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे जो है बच्चे अपने पिता से तब प्रेम करते हैं जब पिता जो है उनके लिए प्रत्येक वस्तुएं उपलब्ध कराता है, उनकी मांगे पूरी करता है, उनके अनुसार जो है खरीदारी करता है, उनके पसंद के अनुसार उन्हें कपड़े प्रदान करता है, उन्हें साइकिल प्रदान करता है, उन्हें जो है स्कूल बैग प्रदान करता है, उनके लिए टिफिन बॉक्स प्रदान करता है। उसके लिए अगर बच्चे बड़े हैं तो उसके पसंद के अनुसार बाइक प्रदान करता है, उसके पसंद के अनुसार जो है छुट्टियों पर जाता है, छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन जब संसारिक पिता उसकी पसंद को पूरा करने में नाकाम रहता है किसी वजह से, तो संसारिक जो बच्चे होते हैं वो अपने पिता के प्रति जो है बुरबुराने और कुरकुराने लग जाते हैं और वो सारी बातें बोलने लग जाते हैं जो कि उचित नहीं है और उससे गुस्सा हो जाते हैं। परमेश्वर जो कि सबका जो है सर्वोच्च पिता है, वही हमारा जो है हम सबका पिता है। वो हमारे पिताजी का पिता है, वो हमारे दादाजी का पिता है, वो हमारे जो पुरखाएं हैं, जो हमारे पूर्वज हैं उनका पिता है, वो पूरे जो इतिहास है उसका भी वो पिता है। वो अपने बच्चों से बिना शर्त प्रेम करता है। परमेश्वर हम सब से बिना शर्त प्रेम करता है। परमेश्वर कभी नहीं कहता है कि तुम हमारे जो ये स्टैंडर्ड है इसको पूरा करो तभी हम करेंगे। परमेश्वर ने पहले से ही हमसे प्रेम किया। जब हम उसको नहीं भी जानते थे, उसके स्टैंडर्ड को हमने पूरा भी नहीं किया, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तुम जब प्रार्थना करोगे तभी हम तुमसे प्रेम करेंगे। परमेश्वर ये नहीं कहता है जब तुम वचन पढ़ोगे तभी हम तुमसे प्रेम करेंगे। हाँ, प्रार्थना करना और वचन पढ़ना जो है परमेश्वर को भाता है कहीं। परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि हम वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रेम का आधार ये नहीं है। प्रेम जो है
परमेश्वर ने उस समय किया जब हम उसको नहीं जानते थे। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं। आप सबसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर अभी भी आपसे प्रेम करता है। जब आपने उसकी जो 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 स्टैंडर्ड था, जो उसका स्तर था, उसको पूरा करने में आप नाकाम रहे। परमेश्वर आपसे एक पापी के रूप में भी प्रेम करता है। आपने पाप किया है, आप जो है सोचते होंगे कि हमने कहाँ पे पाप किया, लेकिन प्रियो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है। हमारा प्रेम जो है, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति जो है, परमेश्वर के प्रति जो है इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, कोई भी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जो हमारी मांग को पूरा कर देता है, हमारी इच्छा को पूरी कर देता है, इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। परंतु हमें जो है परमेश्वर से तब भी प्रेम करना है जब हमारे पास भोजन हो, जब हमारे पास अच्छे स्वास्थ्य हो, जब हमारे पास घर हो और जब हमारे पास नौकरी हो, तब भी हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। और अगर जब नहीं है ये सब चीजें, तब भी प्रेम करना चाहिए। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, फिर भी परमेश्वर से प्रेम करें। जब इस महामारी के समय में हो सकता है कि आपके परिवार के लोग जो है C-19 पॉजिटिव हो गए, इस समय में भी परमेश्वर से प्रेम करें। हो सकता है आपने प्रियजन को खोया, इस समय में भी परमेश्वर से प्रेम। जब कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, फिर भी आप परमेश्वर से, परमेश्वर जो है वो पिता है और हम उसके संतान। पिता और संतान के बीच में जो प्रेम है, वो प्रेम जो हमारी मांगे पूरी करने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। प्रियो, ये हमारा संबंध है पिता और पुत्र के बीच में, पिता और उसके बच्चे के बीच में। उस संबंध को कभी भी जो है ना तोड़ने की दिशा में जाए। परमेश्वर हम सब के लिए वो काम कर रहा है। परमेश्वर जो उनसे परमेश्वर जो है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए वो सब बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए। यानी प्रियो, हम चाहे कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे, एक संतान होने के नाते हमें जो है बिल्कुल जो है उस संबंध को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें उसके प्रेम से बिल्कुल नहीं अपने आप को दूर करना चाहिए। परंतु इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए जो है कुछ भलाई कर रहा है इसके द्वारा। हमें परमेश्वर जो है इसके द्वारा हमें जो है कुछ सिखाना चाहता है। हमारे जीवन में जो है भलाई होगी इसके द्वारा। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रियो, याद है यूसुफ की कहानी कि किस तरीके से यूसुफ के साथ क्या क्या नहीं हुआ। उसके भाइयों ने बेच डाला, उसके साथ जो है झूठा दोषारोपण किया, उसे जो है जेल में बंद किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी परमेश्वर उसके साथ था। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से उसके साथ भलाई उत्पन्न की और अकाल के समय में उसने लोगों को बचाने के लिए यूसुफ को इस्तेमाल किया। प्रियो, परमेश्वर कि अगर आप संतान हैं, परमेश्वर आपके साथ जो कुछ भी अभी हो रहा है उससे घबराए ना, परमेश्वर से संबंध न तोड़ें, परंतु आप इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके लिए हमेशा जो है भलाई करने में क्रियाशील है। परमेश्वर का अनुकरण करने के द्वारा उससे प्रेम करें। परमेश्वर से जो है एक पुत्र के, एक संतान के, प्रिय संतान के रूप में प्रेम करें। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर से जो है उसको पूर्ण अनुकरण करने के द्वारा प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, हमें उसका अनुकरण करना है। यहाँ पर अगर हम देखें
मत्ती रचित सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि वचन में लिखा है कि पहले जो आज्ञा है लिखा हुआ, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे हृदय, सारे प्राण और सारे बुद्धि से प्रेम कर। और ये जो सारे जो हृदय, प्राण और बुद्धि जो है, इससे प्रेम करने के लिए जो है हमें जो है कुछ कदम उठाने की जरूरत है। यानी कि हम उसे पूरी तरीके से तभी हम प्रेम कर सकते हैं जब हम इस बात को दिखाते हैं कि हम जो है उसका पूरा अनुकरण कर रहे हैं। पूरा परमेश्वर का अनुकरण इस बात को प्रकट करता है कि हम उसे प्रेम करते हैं। आप उसका अनुकरण करते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं या जिसको आप पसंद करते हैं, उसका आप अनुकरण करते हैं। वो ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और इसीलिए जो है परमेश्वर के संतान के रूप में हम उसका पूरा अनुकरण करें। कई बार होता है कि बच्चे के विषय में जो है लोग बोलते हैं कि ये तो जो है अपने पूरी तरह से जो है ये अपना पिता के ऊपर गया है, ये पूरी तरीके से अपने पिता का नकल करता है। वो अपने पिता की तरह बोलता है, वो अपने पिता के जैसे पिता को उसने काम करते देखा वैसे ही करता है और इस तरीके से जो है वो सारे बातों में अपने पिता का ही जो है अनुकरण करता है। और यहाँ 5 के 1 पद में देखिए लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि विश्वासी की कलीसिया को, इसलिए प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले, परमेश्वर का अनुकरण करने वाले यानी परमेश्वर का पूरी रीति से नकल करने वाले, पूरे वैसे काम करो जैसे परमेश्वर चाहता है, जैसे परमेश्वर करता है। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि हमने तो परमेश्वर को देखा नहीं, तो हम उसका कैसे अनुकरण करें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, मैं और पिता एक है। हमें परमेश्वर का कैसे अनुकरण करें? हम यीशु मसीह में परमेश्वर की पूरी जो परमेश्वरत्व है उसको हम देखते हैं। पिता यीशु में है और यीशु पिता में है। और प्रभु यीशु ने जो काम किया वही काम किया जो उसने पिता को करते हुए देखा, वही उसने बोला जो पिता ने उसे सिखाया। प्रियो, हम प्रभु यीशु के जीवन से सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने वही बातें बोली, वही करी जो पिता ने उसे सिखाया और पिता को उसने करते हुए देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 19 पद को देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 19 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं करता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जो कुछ पिता करता है उन्हीं कामों को पुत्र भी ठीक उसी रीति से करता है। पुत्र वैसा ही काम करता है जैसे पिता को काम करते हुए देखा। और उसके बाद 8 के 28 पद में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 28 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। 28 पद के आगे भाग में, आधा से आगे भाग में देख सकते हैं, और मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया है मैं ये बातें कहता हूँ। एक प्रिय पुत्र होने के नाते, एक लौता पुत्र होने के नाते यीशु मसीह ने पिता के कार्य को प्रकट किया, पिता को इस संसार में प्रकट किया। और हम सब जो है इस बात को देख सकते हैं कि हम किस तरीके से पिता को जो है अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि पुत्र प्रभु यीशु ने पिता को जो है संसार में प्रकट किया और उसने दिखाया किस तरीके से हम जो है पिता का अनुसरण और अनुकरण कर सकते हैं। प्रभु यीशु हमारा जो है
इस अनुकरण करने में हमारे लिए मॉडल है, नमूना है, क्योंकि पिता और यीशु एक हैं। आइए हम यीशु का अनुकरण करने के द्वारा पिता का अनुकरण करें। आप इस बात को सोचें कि आप आज के दिन कैसा जीवन जी रहे हैं। आप जो करते हैं, क्या ये काम परमेश्वर के स्वरूप को जो है, पिता को जो है, आपके काम के द्वारा जो है पिता को महिमा मिल रही। पिता आपके काम के द्वारा प्रकट हो रहा है, आपके बोलने के द्वारा, आपके उठने बैठने के द्वारा, आपके टहलने के द्वारा। क्या पिता की जो छवि है आप में दिखाई देती है? क्या आपके अंदर जो है ये पिता की जो नकल है वो दिखाई देती है? प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अपने पिता का अनुकरण करें, ठीक उसी तरीके से बोले, वही कहें जो पिता ने सिखाया है, जो आप वचन के द्वारा सीखते हैं, वही कहें, वही करें जो पिता ने जो है आपको सिखाया। जैसे आपने पिता को करते हुए देखा, प्रभु यीशु को करते हुए देखा। तो पहली बात हम देख रहे थे कि परमेश्वर से प्रेम करें। दूसरी बात हम देखेंगे कि लोगों से प्रेम करें। जो दूसरी आज्ञा है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने दूसरी आज्ञा में बताए हुए है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पड़ोसी यानी जो लोग हमसे घिरे हुए हैं, हो सकता है नजदीक हो सकता है दूर हो। लूका के सुसमाचार 10 अध्याय के 29 से 37 पद के बीच में अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसे जो है घायल अवस्था में रोड पर है, जिससे जो है डाकुओं ने जो है हमला किया, उसे जो है घायल अवस्था में कर दिया, रोड पर पड़ा हुआ है। और वहां से हम देखते हैं कि जो है उस व्यक्ति की जो है ना तो याजक ने मदद की, ना तो लेवी ने मदद की, परंतु एक सामरी व्यक्ति ने मदद की। उस पर जो है उसे देखा, तरस खाया और उसकी सहायता की। प्रियो, सामरी व्यक्ति ने उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी बनना जो है स्वीकार किया। प्रियो, सवाल यह है कि आप किसका पड़ोसी बनना चाहते हैं? आप किसका पड़ोसी बनना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह को अगर देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जो है ठीक इस सामने व्यक्ति के जैसा उसने जो है काम किया। उसने जब पूरे संसार जो है अपने पापों में करा रहे थे, तब उसने जो है इस संसार से प्रेम किया, इस संसार पर तरस खाया, उसने हम सब से प्रेम किया, उसने हमारे खातिर जो है जान दी हमें बचाने के लिए। प्रभु यीशु आकर के हमारा पड़ोसी हो गया। प्रभु यीशु उनका मित्र कहलाया जो चुंगी लेने वाले थे, जो पापी थे, व्यभिचारी थे, उनके साथ खाया, उठा बैठा, ताकि उनको बचा सके, उनका उद्धार कर सके। यहाँ पर 5 अध्याय के 2 पद में देखें तो लिखा हुआ है, और प्रेम में चले जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंटें बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। प्रियो, लोगों से प्रेम करना, लोगों को बचाना, इस काम में जो है बड़े ही बलिदान की जरूरत पड़ती है। इस काम में बलिदान की जरूरत पड़ती है। लोगों से व्यवहारिक रूप में प्रेम करें, लोगों से व्यवहारिक रूप में प्रेम करें। यीशु मसीह लोगों के बीच में आया, उनके साथ रहा, उनके साथ टहला, खाया पिया, और उनकी सेवा की, उन्हें परमेश्वर के वचन को सिखाया, एक स्थान से दूसरे स्थान गया। उन्होंने व्यवहारिक रूप से जो है लोगों से प्रेम किया।
क्या हम व्यवहारिक रूप से लोगों से प्रेम करते हैं? व्यवहारिक रूप से प्रेम करने के लिए हमें उनके साथ होना पड़ेगा। उनके साथ रहें, उनके साथ बोले, उनके लिए प्रार्थना करें, उनका देखभाल करें, उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनाएं। इस महामारी के समय में प्रिय, इस महामारी के समय में लोग कोविड हो जाने के कारण जो है लोग जो है छोड़ देते हैं, लेकिन आप व्यवहारिक रूप से प्रेम जो है उन्हें प्रकट कर सकते हैं। आप उन्हें ना छोड़ें, उनके परिवार को ना छोड़ें, उन्हें जो है व्यवहारिक रूप में उनकी आवश्यकताएं पूरा करें, उन्हें जाकर जो है अपने प्रेम को प्रकट करें, उनका देखभाल करें। व्यवहारिक रूप से प्रेम करने के साथ साथ लोगों से जो है बलिदान पूर्वक भी प्रेम करें। प्रभु यीशु ने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने हमारे लिए अपने आप को जो है बलिदान कर दिया, ये प्रेम के कारण, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंटे बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु ने अपने आप को प्रिय बलिदान किया हमारे लिए। जो लोग प्रभु यीशु के भेड़शाला के नहीं हैं, उसे प्रभु यीशु के भेड़शाला में लाने के लिए हमें भी बहुत ही त्याग और बलिदान की जरूरत होगी। हमें बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें जो है अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके, पैसों को छोड़ करके, स्वास्थ्य को छोड़ करके उन्हें बचाने के लिए जो है बलिदान देने की जरूरत पड़ेगी। हमें जो है पैसे की बलिदान करनी पड़ेगी, हमें आराम की बलिदान करनी पड़ेगी और इस तरीके से अन्य बातों में बलिदान करनी पड़ेगी। प्रभु यीशु के सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक ले जाने के लिए प्रभु यीशु के शिष्यों ने जो है अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उन्होंने दुख उठाया, वे जो है भूखे रहना पसंद किए, उन्होंने खतरों का सामना किया, उन्हें जो है जेल में बंद किया और अधिकांश जो शिष्य हैं उनको जो है अपनी जान तक दे दी। थोमा जो कि प्रभु यीशु का शिष्य था, वो भारत आया और भारत के लोगों के लिए जो है अपनी जान दी ताकि भारत के लोग बचाए जाए। विलियम कैरी, साधु सुंदर सिंह, भक्त सिंह, ग्राहम स्टेन्स और इस तरीके से ना जाने कितने प्रभु के सेवकों ने अपना जीवन सुसमाचार की खातिर और लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दिया, बलिदान दिया। प्रियो, अब ये आपका और हमारा समय है इन बातों को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए। बहुत सारे लोग जो है आराम से अपना काम करना चाहते हैं और जो है एक आराम तलबी का जीवन जीना चाहते हैं और वे जो है वे आराम तलबी में ही रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए प्रियो जो है बलिदान की जरूरत पड़ेगी। लोगों से प्रेम करने के लिए प्रियो जो है बलिदान की जरूरत पड़ेगी। क्या परमेश्वर जो है आपको इस बात के लिए हृदय में जो है उभार रहा है कि आप परमेश्वर की सेवा करें, आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, आप जो है लोगों के लिए जाएं, सुसमाचार सुनाने के लिए जाएं, अपने धन को जो है धन का बलिदान उसकी कलीसिया की उन्नति के लिए करें, लोगों की सहायता के लिए करें, अपने समय का बलिदान लोगों के लिए प्रार्थना करने में करें, जाने में करें, या दूसरे क्षेत्रों में जो रिस्की क्षेत्र है वहां जाकर के सुसमाचार सुनाने में जो है अपने जीवन में खतरा मोल लें। ये सारे प्रकार के बलिदान जो है हमें करने पड़ेंगे लोगों से प्रेम करने के खातिर, उन्हें जो है बचाने के खातिर,
उन तक सुसमाचार पहुंचाने के खातिर, उद्धार, उनका उद्धार हो जाए इसके खातिर। प्रियो, अगर हम लोगों से प्रेम इस तरीके से करें कि लोग जो है परमेश्वर, जो मसीह का जो सुगंध हमारे अंदर है, उसको पहचान सके। अब पुराने नियम अगर हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर के सम्मुख जो है वो बलिदान चढ़ाया जाए, और बलिदान के द्वारा जो है उसकी जो खुशबू होती थी, जो उसका सुगंध होता था, वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंचता था सुखदायक सुगंध के रूप में। अगर बलिदान जो है परमेश्वर के स्टैंडर्ड के मुताबिक हुआ, तब प्रभु यीशु ने जो है परमेश्वर की जो स्टैंडर्ड था, जो व्यवस्था की मांग थी, उसको पूरा करने के द्वारा जो है सुखदायक सुगंधित भेंटे बन करके वो जो है क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। मसीह की सुगंध जो है परमेश्वर के पास तक पहुंची। जब हम परमेश्वर में भरोसा करते हैं तो मसीह की सुगंध जो है वो परमेश्वर जो है मसीह की सुगंध जो है उस सुगंध से हमारे अंदर भर देता है। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय के 15 पद में पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 15 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि उद्धार पाने और नाश होने वाले दोनों के लिए परमेश्वर के निमित्त हम मसीह की सुगंध हैं। 16 पद में लिखा है, अर्थात एक के निमित्त मरने के लिए मृत्यु की गंध और दूसरे के निमित्त जीवन के लिए जीवन की गंध। प्रियो, प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें मसीह का सुगंध डाल दिया, और वो सुगंध जो है हम लिए हुए फिरते हैं। हम उस सुगंध को लिए हुए फिरते हैं। हम मसीह के सुगंध हैं प्रियो, हम मसीह के सुगंध हैं। एक के लिए जीवन की गंध, जो उद्धार पाने वाले लोग हैं, और जो नाश होने वाले लोग हैं उनके लिए मृत्यु की गंध। प्रियो, क्या लोग आपके अंदर मसीह की जो सुगंध है उसको अपने जीवन में जो है भांपते हैं, या आपके विषय में कहते हैं कि आप एक झूठे हैं, धोखेबाज हैं, चोरी करने वाले हैं, हत्यारे हैं, पियक्कर हैं, इस तरह की बातें आपके विषय में करते हैं, या आप कहते हैं कि आप वास्तव में एक मसीह के संतान हैं, उसके शिष्य और शिष्या हैं, और लोग आपके अंदर इस बात को महसूस कर सकते हैं कि आप मसीह के सुगंध हैं। प्रियो, परमेश्वर के संतान होने के नाते, परमेश्वर के प्रिय संतान होने के नाते परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट करें। पिता परमेश्वर को प्रेम करने के द्वारा और उसके लोगों को प्रेम करने के द्वारा। जब हमारा प्रेम पिता के प्रति लोग जब देखते हैं और देखते हैं कि हम हूबहू अपने पिता का नकल कर रहे हैं, प्रत्येक परिस्थिति में उसी के अनुसार काम कर, उसी के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो समझते हैं कि हम वास्तव में परमेश्वर के संतान हैं। जब लोग जो है इस बात को देखते हैं कि हम उनके प्रति जो है बिना शर्त के प्रेम करते हैं, तो इस बात को जान जाते हैं कि ये जो है ये परमेश्वर का वास्तव में संतान है। आदम और हव्वा इस बात में असफल हो गए अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करने में, लेकिन प्रभु यीशु जब इस संसार में आया, जो दूसरे आदम कहलाया, अपने जीवन के द्वारा पूर्ण रूप से उसने परमेश्वर को प्रकट किया। और यह हमारे और आपकी बात ये भी अपने जीवन के द्वारा इस संसार में हम परमेश्वर को अन्य जातियों के बीच में, सबके बीच में परमेश्वर को प्रकट करें, और लोग जाने कि वास्तव में परमेश्वर ऐसा है। हमारे जीवन को देखने के द्वारा हम उसके संतान हैं। परमेश्वर हम सबको आज के वचन से आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपने अपना संतान हमें बनाया,
प्रभु जी, और प्रभु जी संतान बनाया ही नहीं, परंतु आपने प्रभु जी प्रिय संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं इस संसार में हम आपके संतान के रूप में जीवन बिता सके प्रभु जी, और अपने जीवन से हमेशा प्रभु जी आपको ही प्रकट कर सके। प्रभु जी, जब लोग हमारे जीवन को देखते हैं, बदले हुए जीवन को देखते हैं, तो कह सके कि हम आपके संतान हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और आपके लोगों से प्रेम करते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। इस समय होगा प्रभु की वेज को स्मरण करने का, और मैं चाहूँगा कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जॉन इस सेवा में हमारी अगुवाई करें। आज के दिन हम लोग प्रभु भोज की मेज में शामिल होंगे, और जैसा कि अभी हमने वचन में देखा कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, मसीह ने हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंटें बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। प्रियो, उसने अपने जीवन को बलिदान किया ताकि हमारा और आपका जीवन बच जाए। उसके शरीर को इस तरीके से जो है उसके साथ बर्ताव किया गया, उसे जो है कोरे लगाया गया, उसे थूका गया, उसे जो है क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे जो है भाले दे दिया, और इस तरीके से प्रभु यीशु ने अपना शरीर को जो है बलिदान कर दिया हमारे और आपके लिए, हमसे प्रेम के खातिर। आइए इस समय हम अपने आप को जांचें परखें और हम परमेश्वर के सम्मुख आते हुए अपने जो कमजोरियां हैं उसको परमेश्वर के सामने मानते हुए, इस बात को अंगीकार करते हुए कि जैसा हमें उससे प्रेम करना चाहिए था हमने उससे नहीं किया है, और उससे सहायता मांगे। और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सब शक्तिमान परमेश्वर, प्रभु जी, आपने हमसे प्रेम किया, लेकिन प्रभु आपने इतना प्रेम किया जी कि आपने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया, बलिदान कर दिया प्रभु जी, ताकि हम बलिदान से बच जाए। पिता, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे पापों और अपराधों को, कमजोरियों को सब कुछ क्षमा करें प्रभु जी। हमें इस बात का सामर्थ्य दें प्रभु कि हम आपके इस प्रेम को पहचानते हुए आपके प्रेम में बढ़ सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के जो देह है उस देह में हम लोग सहभागी होंगे। इसके बाद हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू में सहभागी होंगे। आइए आशीष की प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगानुयुग तक हमें से प्रत्येक के साथ होती रहे, आमीन। सवाई को समर्पित की जाती है।